हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली माय गॉड, अमिगडाला, इसी के बारे में बात करने वाली हूँ आज मैं। बच गए। अमिगडाला ऐसे ही करता है। ओप्स, समझाने वाली हूँ मैं कि अमिगडाला कैसे काम करता है और ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के साथ मिलकर किस तरीके से वो काम करता है। सो लेट मी रिलैक्स। 1 2 3। सो बात करते हैं हम अमिगडाला के बारे में। सो मेरे साथ ये कैसे हुआ, जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पर छिपकली है, यानी कि मेरी ऑप्टिक नर्व ने, और मेरा थैलेमस क्या है, ये एक रिले सेंटर है जहां से सेंसरी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। सो थैलेमस है हमारा रिले सेंटर, और यहां से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन गई ऑप्टिक नर्व के थ्रू कि छिपकली मैंने देखी यहां पर। सो इसने डेंजर को सेंस किया, क्योंकि छिपकली से ऑलरेडी हमारी कंडीशनिंग हुई हुई है डेंजर की है ना। चिपक जाती है तो उतरती नहीं है, जहरीली होती है, बहुत सारी फिल्मों में देखा है, सुना है, तो कंडीशनिंग हुई है। तो इसने क्या किया, एकदम से जैसे ही वो ट्रिगर मिला तो थैलेमस ने डायरेक्ट रूट से अमिगडाला के पास इंफॉर्मेशन दे दी। और अमिगडाला क्या है, हमारा फियर सेंटर मान लीजिए इसको, यहां पर इमोशनल प्रोसेसिंग सेंटर। और इसने बाकी पार्ट्स को सारी इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दी। एकदम से हिप्पोकैम्पस से भी कनेक्शन बना लिया, एकदम से ब्रेन स्टेम के पास सब कुछ वो चला गया, और अंदर से सारा का सारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, और एकदम से दिल की धड़कन बढ़ गई, एकदम से डर लगने लग गया। सो ये सब इतना फास्ट होता है कि हमें पता भी नहीं कि इतने सारे काम हुए, एकदम से इंस्टेंट रिएक्शन आता है। और उस टाइम पर जो हमारा दूसरा रूट होता है, जो हमारा रिले सेंटर है थैलेमस, वो 2 रूट से काम करता है ना। एक रूट होता है कॉर्टेक्स के थ्रू। कॉर्टेक्स हमारी वो एंटिटी है जो लॉजिकल है, जो ये डिटरमाइन करने में अब सक्षम हो गए एवोल्यूशन के प्रोसेस में कि कोई खतरा रियल है या कोई खतरा बस हमें लग रहा है। सो जब भी बहुत आपका एक्सट्रीम डेंजर वाली सिचुएशन होती है, जिससे आपकी कोई भी ऐसी कंडीशनिंग हो गई है, तो वहां पर थैलेमस से डायरेक्ट रूट से अमिगडाला के पास सिग्नल जाता है, और वहां पर ये कॉर्टेक्स जो है इसको टेम्परेरी शट डाउन कर दिया जाता है। यानी कि इसको ये डिटरमाइन करने के लिए वेट नहीं किया जाता कि ये पहले बताएगा कि रियल डेंजर है या नहीं, एकदम से रिस्पॉन्स आता है। एकदम से, जैसे छिपकली मैंने यहाँ देखी और झटक गए, तो हमने एकदम से देखा, और देखते ही वो रिस्पॉन्स अंदर से आए, सब कुछ नेचुरल रिएक्शन आया। तो उस टाइम पर पहले नेचुरल रिएक्शन आता है, और बाद में पता चलता है कि ये छिपकली नकली थी, है ना। अभी देखो ना नकली छिपकली को, ओ ले मेरा बाबू, छोना बाबू, ये लो छोना बाबू है ना ये तो। अच्छा यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आ जाओ, अच्छा तुम यहाँ पर भी घूम लो, अच्छा तो तुम यहाँ पर भी आ जाओ, है ना। अभी ये पता चल गया है, क्योंकि यहाँ पर वो जो डर वाला फेस था वो निकलने के बाद पता चला, और ये तो नकली है, प्लास्टिक की है, देखो ना, है ना। तो कुछ भी डर नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि पहले एकदम से रिस्पॉन्स आया, फिर यहाँ पर देखभाल कर पता चला अरे नकली है, ठीक है ना। तो ऐसा हो। तो अब भाई मैं आपको अमिगडाला के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि इसी ने बड़ा खून पी रखा है। अब अमिगडाला के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अमिगडाला क्या है। तो अमिगडाला भैया पे हाईलाइट कर लेते हैं। सो अमिगडाला है हमारा आलमंड शेप का बिल्कुल छोटा सा पार्ट, जो हमारे टेम्पोरल लोब, यानी कि जो दोनों कान है उसके ऊपर, इधर टेम्पोरल लोब में दोनों साइड है अमिगडाला। अमिगडाला का मतलब होता है आलमंड। ग्रीक लैंग्वेज में अमिगडाला का मतलब होता है आलमंड। इसको रख देती हूँ मैं। सो अब ये आलमंड शेप है, तो इसका नाम ही अमिगडाला रख दे, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में जैसे भी मैंने बताया कि आपका आलमंड का मतलब अमिगडाला, और उसकी शेप के हिसाब से इसका नाम रख दे अमिगडाला। सो अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर हम थ्रेट्स को डिटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स के साथ मिलकर किस तरीके से काम करता है, मैं सब कुछ अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगी, ताकि आप
इस पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएं, इसकी फंक्शनिंग को समझ जाएं। मैं लास्ट तक आपको पूरा सब बताऊंगी कि अगर ये ओवर एक्टिव हो जाता है तो कैसे हमें सताता है, और जब ये बिल्कुल ही अंडर एक्टिव होता है, इनएक्टिव टाइप का हो जाता है, तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने अमिगडाला को शांत रख सकते हैं, क्योंकि एंजाइटी, हमें जितने भी फियर फोबियाज होते हैं, जो ओसीडी है जिसमें हमें बार बार बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है, तो वो सब इसी के ओवर स्टिमुलेशन की वजह से होता है। और उसकी वजह से हमें डर लगता रहता है, हमें सारी जो घबराहट, बेचैनी होती है, हार्ट बीट बढ़ी हुई रहती है, सांसें ऊपर नीचे रहती हैं, भूख प्यास नहीं लगती है, सब कुछ अंदर का सिस्टम गड़बड़ा जाता है, वो इसी की वजह से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें सीखना है और इसको शांत जरूर रखना है। तो ये बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना है, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब समझते हैं फंक्शंस ऑफ अमिगडाला। अमिगडाला के फंक्शंस हैं इमोशनल प्रोसेसिंग एंड फियर रिस्पॉन्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे छिपकली थी, अचानक से मिला मैम आपकी छिपकली है, तो एकदम से तुरंत रिएक्शन आया। बाद में देखेंगे ना प्लास्टिक की असली है क्या है, तो एकदम से रिस्पॉन्स आता है ना इसका। तो अभी समझेंगे, तो इसका काम ही क्या है, इमोशनल प्रोसेसिंग एंड फियर रिस्पॉन्स। सो अमिगडाला इज मोस्ट फेमस फॉर प्रोसेसिंग फियर एंड इमोशनल रिस्पॉन्स। अभी मैंने आपको बता दिया। इट हेल्प्स अस डिटेक्ट थ्रेट्स इन आवर एनवायरनमेंट एंड ट्रिगर्स द फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स। एकदम से फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स, आपने देखा था ना मेरा रिएक्शन कैसा था, एकदम से घबराहट से, एकदम से हार्ट बीट ऊपर नीचे। ये भले ही एक एक्ट था, बट ये एक्चुअल में होता है, आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एकदम एक्टिवेट हो जाता है। हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और फाइट फ्लाइट को एकदम एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स आता है जब भी हम डेंजर को सेंस करते हैं। फिर व्हेन यू आर startled by a loud noise, it's the amygdala that gets activated, preparing your body to respond. जैसे तेज आवाजों से भी हमें एकदम से डर लगता है ना, कोई भी धमाका होता है एकदम से, ऐसे ही जैसे अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, तो हमारे अंदर अमिगडाला का एक्टिवेशन हो जाता है और बार बार कोई ट्रिगर मिलता है तो ये ओवर एक्टिवेट हो जाता है, तो वो अपने चैलेंजेस लेकर आता है। अभी समझेंगे। और क्या है इसका, मेमोरी एंड इमोशनल लर्निंग। ये मेमोरी वाले पार्ट के साथ बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट होकर काम करता है, और हमारी इमोशनल लर्निंग जो भी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए आपने देखा ना, पूरे दिल से करो, इमोशंस के साथ करो, और जितना भी आपके पास मेमोरीज है जिसमें कोई ना कोई इमोशन है, एक्सट्रीम कोई भी, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसकी मेमोरी आपकी बहुत विविड बनती है। तो समझ लेते हैं कैसे। द अमिगडाला वर्क्स विद अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन लाइक द हिप्पोकैम्पस स्टोर्स मेमोरीज। हिप्पोकैम्पस कौन सा पार्ट है हमारा, जो मेमोरीज को स्टोर करता है, नई नई मेमोरीज आकर उसमें स्टोर हो देती है। सो स्पेशली इमोशनल मेमोरीज। और इमोशंस के केस में आपको लंबे समय तक याद रखते हैं। अगर 10 साल पहले भी किसी ने बेइज्जती की थी तो याद रहता है ना। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है, कभी आप जल गए थे कहीं पर, है ना, आपने गर्म चीज, किसी चीज को छू लिया था, अगर ये सब चीजें याद नहीं रहेगी तो आप बार बार डेंजर में पड़ेंगे। और देखिए, इमोशनल मेमोरीज आर क्रूशियल बिकॉज दे हेल्प अस लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, सच एज रिमेंबरिंग नॉट टू टच ए हॉट स्टोव बिकॉज इट हर्ट्स लास्ट टाइम। अब पास्ट एक्सपीरियंसेस यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम सेम सिचुएशन में अपने आप को सेव कर सके। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसोसिएशन विद पीपल, प्लेसेस और इवेंट। पॉजिटिव नेगेटिव सारे एसोसिएशन करता है, ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव करता है डेंजर के, पॉजिटिव एसोसिएशंस भी करता है। भी आगे सब समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब रिवॉर्ड प्रोसेसिंग, यहाँ पर रिवॉर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम भी चलता है, तो समझ लेते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट फियर, द अमिगडाला आल्सो प्रोसेसेस प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस। अभी मैं सेकंड पॉइंट में भी आपको हिंट दे रही थी, तो ये प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस में भी रोल प्ले करता है, एडिक्टिव सा कर देता है ना, हमें रिपीटेशन मांगता है, लाओ लाओ लाओ। सो व्हेन वी एक्सपीरियंस समथिंग रिवॉर्डिंग like eating our favorite food or winning a game, the amygdala activates, which helps to create positive memories tied to that feeling. So कुछ भी है, आपका फेवरेट फूड होता है जो आपको बहुत पसंद होता है, मन करता है ना बार बार, कोई पर्सन है ऐसा जिससे आपको बात करके अच्छा लगता है तो मन करता है ना फिर बार बार बात हो, तो ये रिवॉर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम भी इसका काम है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, आगे समझ लेते हैं। हाउ डज द अमिगडाला इंटरैक्ट विद अदर ब्रेन पार्ट्स। जैसे यहाँ पर मैंने देखा छिपकली है, तो मेरी सेंसेस से इंफॉर्मेशन गई, थैलेमस जो कि रिले सेंटर है उसने डायरेक्ट रूट से अमिगडाला को भेज दिया, और डायरेक्ट रूट से अमिगडाला को भेजा तो वहाँ पे उसने हिप्पोकैम्पस, ब्रेन स्टेम, सबसे
कोऑर्डिनेट किया, इतना फास्ट हुआ सब कि एकदम से रिएक्शन ऐसे आया। तो अभी देखिए यहाँ पे कि कैसे वो अलग अलग और पार्ट से इंटरेक्ट करता है। सो द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज द एरिया, हमारा क्या है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से कैसे वो करता है, जैसे अभी आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था ना, कॉर्टेक्स की चली नहीं थी, क्योंकि जब भी बहुत एक्सट्रीम डेंजर आता है तो ये कॉर्टेक्स पार्ट को टेम्परेरी शट डाउन कर देता है, उससे इंटरेक्ट, उसके पास इंफॉर्मेशन तो भेज देता है कि देखो भाई क्या है, लेकिन रिस्पॉन्स देता है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता, बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी पर चलता है। मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है कि ये वाला पार्ट जो आपका फियर ब्रेन होता है ये बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी पर चलता है, कि क्या पता ये रियल डेंजर हो तो पहले मैं रिस्पॉन्स दे दूं, बाद में देखा जाएगा सही था नहीं था वो चीज़ें, लेकिन इन्फॉर्मेशन वहां पर भी चली जाती है, लेकिन पहले रिएक्शन आ जाता है क्योंकि डायरेक्ट रूट से उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उस पर बहुत सारी वीडियोस में जिक्र भी किया है इसका, तो समझ लेते हैं इसके साथ कैसे करता है। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज द एरिया ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग, ये वो पार्ट है जो डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल और लॉजिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हेन द अमिगडाला सेंसेस डेंजर, जब भी उसको कुछ खतरा लगता है, इट सेंड्स सिग्नल टू द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स व्हिच डिसाइड्स हाउ वी शुड रिस्पॉन्ड। ये भेजता जरूर है, लेकिन जैसे ही देखता है ना, ये पहले उसके पास प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जहां पर मेमोरी पड़ी होती है हिप्पोकैम्पस में, उससे कनेक्ट करके ये पहले रिस्पॉन्स भी दे देता है, बट शरीफ है तो भेजता है, इसको भी सिग्नल है। आगे देखते हैं, दिस इंटरेक्शन हेल्प्स अस इवेल्युएट सिचुएशन, फॉर एग्जांपल डिसाइडिंग इफ अ लाउड नॉइज इज अ रियल थ्रेट और जस्ट अ कार बैकफायरिंग। तो ये देखकर बताता है, समझकर बताता है, क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का मोस्ट इवॉल्व पार्ट है, बट क्योंकि अभी ये कुछ हजार सालों में ही इवॉल्व हुआ है, सो क्या है कि जब एक्सट्रीम डेंजर की सिचुएशन जिसके लिए कुछ श्योरिटी होती है, हमारी डीप कंडीशनिंग होती है, तो इससे एकदम से इसकी राय आने का कि भाई तू देखकर बता अच्छी तरीके से, खतरा है नहीं खतरा है इंतजार नहीं किया जाता, इसको टेम्परेरी शट डाउन मोड पे डाल दिया जाता है कि चल बाद में सुनेंगे तेरी भी, पहले रिस्पॉन्स देते हैं, बचाते हैं। दूसरा है विद द हिप्पोकैम्पस, द हिप्पोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग न्यू मेमोरीज एंड कनेक्टिंग देम टू इमोशंस। अभी भी मैंने बताया था आपको, द अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस वर्क टुगेदर सो वी रिमेंबर इमोशनल इवेंट्स मोर विविडली, है ना। इमोशंस के रिस्पॉन्सेज जितने भी होते हैं, जो भी मेमोरीज होती हैं, बहुत विविडली हम वो करते हैं। दिस इज वाई वी ऑफन रिमेंबर इमोशनल एक्सपीरियंसेस मोर देन ऑर्डिनरी इवेंट्स। अब बात करते हैं विद दी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स आवर बॉडीज ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज लाइक टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, सर्केडियन रिदम, ये सारे के सारे जो ऑटोमेटिक हमारे रिस्पॉन्सेज हैं वो सब हाइपोथैलेमस। अब देखिए डेंजर के केस में किसी को भूख लगेगी, अरे यार खतरे से बात नहीं निपटेंगे, पहले बैठ के भरपेट खाना खा लेते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता ना। तो सारा का सारा सिस्टम जब डेंजर का केस होता है, इतना जल्दी इनमें आपस में पूरी इंफॉर्मेशन फैल जाती है कि सब कुछ गड़बड़ा जाता है, और यहाँ से आपका फाइट फ्लाइट यानी कि आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। When the amygdala detects danger, it activates the hypothalamus, which in turn activates the sympathetic nervous system, the system that speeds our heart rate, breathing rate, getting us ready for action. भूख प्यास सब खत्म कर देता है। और देखते हैं with the brain stem. Brain stem controls our basic life functions like heart rate and breathing. So amygdala sends signal to the brain stem to speed up these functions, getting us ready to fight or flight. सो ये अलग अलग पार्ट्स के साथ मिलकर ऐसे काम करता है, और ये सब कुछ इतना स्पीड से होता है कि हम इसके बारे में एकदम से अवेयर नहीं हो सकते बैठकर। ये बहुत अच्छा है, कुदरत का एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है जो कि हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है। अब इसको शांत रखना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से ये ओवर एक्टिव हो जाता है, तो हम अपनी गलतियों को अगर सुधारेंगे तो ये नेचुरल तरीके से जो हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारे को बचा के रखने के लिए काम करता है वैसा ही करेगा। तो अभी हमने समझा कि अलग अलग ब्रेन पार्ट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। अब देखते हैं अगर अमिगडाला आपका ओवर एक्टिव हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो क्या होता है। अगर आपका अमिगडाला ओवर एक्टिव होता है तो व्हेन द अमिगडाला इज ओवर एक्टिव इट कैन लीड टू एक्सेसिव फियर एंड एंजाइटी। यस, बहुत ज़्यादा डर लगता है। जिन लोगों को भी किसी भी बात का बहुत डर लगता है और एंजाइटी होती है, ऑब्सेशन के लूप में फंस जाते हैं, वो सब ओवर एक्टिव अमिगडाला, उनके अमिगडाला को शांत करने के लिए ही इसलिए इतना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह और बार बार प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करना, ताकि वो अमिगडाला के सामने जो है ना, जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो वो उसको शांत करने के लिए बहुत जल्दी अपना जजमेंट निकाल कर दे सके। उसके पास जो लर्निंग है उसका इस्तेमाल करके वो फटाफट से
अमिगडाला को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके, भाई शांत हो जा, कुछ ऐसी बात नहीं है। तो हमारी थेरेपीज में हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी मजबूत करते हैं और अमिगडाला को शांत करने के नेचुरल तरीके भी अपनाते हैं। तो जब भी ओवर एक्टिव होता है तो ये होता है। पीपल विद कंडीशंस लाइक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हैव एन अमिगडाला दैट रिस्पॉन्स इंटेंसली टू ट्रिगर्स इवन इफ द डेंजर इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। खतरा नहीं भी होता है तब भी वो बार बार सेम चीज मेमोरी के बेस पर भी एक्सपीरियंस करते रहते हैं, क्योंकि जो भी आपकी इमोशनल मेमोरीज होती हैं वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। और आपकी जो कंडीशनिंग हो जाती है किसी भी ट्रिगर के साथ वो ऑटो, अब ये पहले से जो मेरा भी रिस्पॉन्स आया कि छिपकली मेरे यहाँ पर कंधे पे थी, तो क्या है, ये पहले से प्री कंडीशन रिस्पॉन्स की वजह से एकदम से आया, डर लगा, क्योंकि इतना सब कुछ पड़ा हुआ है हमारे हिप्पोकैम्पस में मेमोरी के रूप में उससे रिलेटेड, क्योंकि हम सबको ही डराया गया है ना इस चीज़ों से। और बहुत सारी चीज़ें जब हमारे दिमाग में ऑलरेडी पहले से कनेक्शंस बने हुए होते हैं तो वहाँ पर बहुत क्विक रिस्पॉन्स आता है। अगर अंडर एक्टिव हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो क्या होता है, इफ द अमिगडाला इज डैमेज्ड पीपल मे नॉट एक्सपीरियंस फियर एज दे शुड which can lead to risky or dangerous behavior. Damage to the amygdala can also lead to issues with empathy and understanding others people's emotions. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी अपने लिए भी अवेयर नहीं होगा, उसको खतरे का सेंस ही नहीं होगा तो बचाएगा कैसे, मरेगा ना। ठीक है, तो इसका इनएक्टिव होना, डैमेज होना, अंडर एक्टिव होना सही नहीं है, नॉर्मल रेंज में काम करना चाहिए। और जब ये सब चीज़ें खराब हो जाती हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एम्पैथी इश्यूज भी आते हैं और दूसरों के इमोशंस को नहीं समझ पाते, बिल्कुल नम जैसे हो जाते हैं। तो ना तो ये ओवर एक्टिव अच्छा है और ना ही ये इनएक्टिव या डैमेज्ड या अंडर एक्टिव अच्छा है, नॉर्मल उसमें। तो अभी समझ लेंगे क्या करना है। आप समझ लीजिए कि जब ये सब चीजें आप समझ जाएंगे तो आप अपने साथ भी बहुत अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे और आप दूसरों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये नहीं कहेंगे उसमें डरने की क्या बात है, अरे भाई सच में दूसरे को डर लग रहा है, उसके अंदर के सारे पार्ट्स मिलजुल कर ये षड्यंत्र रच रहे हैं, उसको फील करा रहे हैं, उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो रियल आ रहे हैं, तो आप दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे और खुद के साथ ये हो रहा हो तो भी समझ जाएंगे अच्छी तरीके से कि क्यों हो रहा है। सो अब अमिगडाला इन डेली लाइफ, सोशल बिहेवियर। Amygdala helps us interpret social cues like understanding if someone is angry or happy. ये इसमें भी बहुत रोल प्ले करता है कि दूसरे को हम समझते हैं ऐसे। It also helps us remember social experiences, helping us decide who we feel comfortable around and who we might want to avoid. ये हमारे अंदर वो सेंस भी डेवलप कराता है कि हम किसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, किसको अवॉइड करना चाहते हैं। वही डेंजर से रिलेटेड डे टू डे उसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं, वो सारे ट्रिगर्स जो क्यूज हमारे आसपास होते हैं उनको हम कैच करते रहते हैं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हैबिट एंड एडिक्शन। अमिगडाला इज इन्वॉल्व इन द रिवॉर्ड सिस्टम, अभी मैंने आपको समझा दिया पहले से। सो इट प्लेज अ रोल इन फॉर्मिंग हैबिट्स एंड अनफॉर्चुनेटली इवन इन एडिक्शंस। तो कोई भी चीज अगर आपको मजा आ रहा है, चाहे वो शराब ही है, लेकिन मजा आ रहा है तो ये क्या है, गलत चीज से भी मजा आ रहा है तो ये बार बार डिमांड करवाएगा, और वो नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कि कुछ खतरा, डेंजर है, मिस हो रहा है कुछ, और ये कचरे पे भी लपक के पड़ जाता है। तो यहाँ पर हैबिट्स और एडिक्शंस कुछ गलत भी फॉर्म हो जाती है, और हैबिट्स अच्छी भी होती है और गलत भी होती है। आपको मेडिटेशन करने से मजा आ रहा है तो मेडिटेशन की भी हैबिट डलवाएगा ये, आपको कुछ गलत उससे है तो गलत उससे भी आएगा। मास्टरबेशन, कुछ भी गलत सही जो भी आपके हिसाब से जो भी आपको मतलब मजा आएगा उसमें वो आप रिपीट करेंगे, तो ये हैबिट फॉर्मिंग वो है। इट हेल्प्स reinforce behavior that feel good which can sometimes lead to compulsive behavior। अब जैसे एडिक्शन क्या होते हैं, कंपल्सिव ही तो हो जाते हैं ना, कि वो आपको कंट्रोल करने लगते हैं। जब आपकी हैबिट्स आपको कंट्रोल करने लगती है तो एडिक्शन से बन जाते हैं। या जैसे ओसीडी में होता है, जब कोई भी चीज़ आपको कुछ गंदा लग रहा है, आपने सफाई करी, आपको सेंस ऑफ रिलीफ मिला, अच्छी सी फीलिंग आई, बार बार कंपल्सिव बिहेवियर करते रहते हैं। कुछ भी किसी भी सेंस में ये होता रहता है, रिपीटेशन होता रहता है। हाँ, इसको ये सेंस नहीं है, मैं बता दूं कि ये आपके लिए सही है या गलत है। जो भी आप रिपीट कर रहे हैं और इस तरीके से फील कर रहे हैं कि हाँ अभी अच्छी फीलिंग आ रही है, तो ये उसी को ही रिपीट करने के लिए आपको अर्ज भेजेगा। और है जब अमिगडाला डेंजर को सेंस करता है तो कैसे करता है ये, ठीक है, तो आप पूरा देख लेते हैं। सो व्हेन द अमिगडाला सेंसेस डेंजर इट किक्स ऑफ अ सीरीज ऑफ रैपिड automatic responses to prepare the body to deal with the threat। अब समझते हैं सबसे पहले डिटेक्टिंग द थ्रेट। द अमिगडाला इज हाईली ट्यून टू डिटेक्ट थ्रेट्स इवन बिफोर वी फुली प्रोसेस देम। एंसेस्टर्स के टाइम से पहले क्या था, मनुष्य डर के साए में ही रहता था। कभी जंगली जानवरों से डर, कभी लोगों से डर, कभी
भूख से ना मर जाएं, कभी ग्रुप से ना निकाल दे जाएं, इतने सारे डर थे ना। तो हमारी जो कंडीशनिंग है वो फियर की ही बहुत डीप है। It scans sensory information from our environment for anything unusual or dangerous. कुछ भी unusual, unknown, नया सा लगेगा या dangerous लगेगा उसके लिए. For example, if you hear a sudden loud noise or see a fast movement, the amygdala interprets this as a possible threat. ये कोई भी possible threats जो हो सकती हैं, है नहीं, जरूरी नहीं है, हो भी सकती है। तो उसके लिए क्यों? क्योंकि इसका क्या है, better safe than sorry policy। भाई ये इसकी पॉलिसी है, बेटर सेफ देन सॉरी। ये अभी भी उसी ढर्रे पे चलता है क्योंकि इसने सीखा ही मोस्ट ऑफ द टाइम वही है। फिर क्या करता है, डिटेक्ट करता है थ्रेट को, फिर सेंडिंग एन अलार्म सिग्नल। वंस अमिग्डाला सेंसेस पोटेंशियल डेंजर, इट सेंड्स एन इमीडिएट अलार्म सिग्नल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, स्पेशली द हाइपोथैलेमस। क्या है हाइपोथैलेमस? अभी याद आ गया होगा ना, मेमोरी। The hypothalamus then activates the sympathetic nervous system, which responsible for the fight-flight responses. फिर जैसे डिटेक्ट करता है तो वो वहां पर क्या है, हाइपोथैलेमस से कांटेक्ट करता है। फिर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेशन। द बॉडी क्विकली स्टार्ट्स टू मेक फिजिकल चेंजेस टू हेल्प अस ईदर फेस द थ्रेट, कि आप फाइट करो, और एस्केप इट, फ्लाइट आप करो। ओसीडी वाले, एंजाइटी वाले, फियर, जिनको भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, वो सब अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इंक्रीज हार्ट रेट, योर हार्ट रेट गोज अप टू पंप मोर ब्लड टू योर मसल्स। और क्या होता है हमारे अंदर, फिर जब थ्रेट चल रही होती है तो हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर टू ब्रिंग मोर ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, फीलिंग द मसल्स। फिर रिलीज होता है अड्रेनल का, द अड्रेनल ग्लैंड रिलीजेस अड्रेनल, अ हार्मोन दैट बूस्ट एनर्जी एंड शार्पन फोकस। और ज्यादा उस पर ही ध्यान रहता है ना, जब आप डरे हुए होते हैं तो बार बार ध्यान जाता है वहां पर। हाँ देखो, सड़क पे भी अगर आप जा रहे हैं और आपको लगा कोई पीछा कर रहा है, चाहे वो डॉग हो या कोई इंसान हो, तो क्या है, बार बार नजर जाती है ना, और उसी पे फोकस बना रहता है। ओसीडी वाले, उनका भी उसी थॉट पर, उसी ट्रिगर पर फोकस बना रहता है, क्योंकि फोकस आपका बड़ा शार्प हो जाता है, राइट। मसल्स टेंशन, मसल्स टाइटनिंग, प्रिपेयरिंग योर बॉडी टू मूव क्विकली। आपकी पीपल्स आंखें एकदम फैल जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं। पीपल्स एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव विजन एंड टेक इन मोर विजुअल इन्फॉर्मेशन, ताकि आप और ज्यादा विजुअल इन्फॉर्मेशन ले सकें। ये सब नॉर्मली अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो रहा है। ऑल दीज चेंजेस हैपन्स ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड्स, गिविंग यू द एबिलिटी टू एक्ट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, राइट। और क्या होता है फिर, शॉर्ट सर्कुलेटिंग लॉजिकल थॉट्स। यहाँ पर वही कॉर्टेक्स वाला जो है उसको क्या है, शॉर्ट सर्कुलेट कर देता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द एमिग्डाला ओवरराइड्स द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। क्या कर देता है, ओवरराइड्स कर देता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, विच इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग। जैसे मेरे केस में हुआ था, यहाँ पर देखते ही बाद में देखा प्लास्टिक की है, ओए, लेकिन उस वक्त तो पहले रिस्पॉन्स ही आना था ना। दिस मीन्स दैट रेदर देन स्टॉपिंग टू एनालाइज द सिचुएशन, द एमिग्डाला प्रायोरिटाइजेस इमीडिएट एक्शन ओवर thoughtful response, helping us react as quickly as possible। ये कहता है भाई तू अपना काम करता रहे, पहले मैं जो है ना रिस्पॉन्स दे दूं, इमीडिएट एक्शन ले लूं मैं, ठीक है, और पूरा इमीडिएट एक्शन लेके पहले मैं कंट्रोल ले लूं, संभाल लूं, बाद में जो तू कहेगा वो भी सुना जाएगा। ऐसे करता है ये। Assessing and responding. As the initial reaction happens, the prefrontal cortex begins to evaluate whether the danger is real or a false alarm। जैसे मेरे केस में किया था, और देखा फिर मैंने नीचे प्लास्टिक की है, नीचे जब गिरी हुई थी, है ना, खिसकी नहीं रही थी, पता चल गया प्लास्टिक की है। If the prefrontal cortex decides the threat isn't serious, it can signal to the amygdala। और जैसे ये डिसाइड कर लेता है कि थ्रेट कोई सीरियस नहीं थी, प्लास्टिक की थी, तो ये सिग्नल कर देता है अमिग्डाला को। एंड हाइपोथैलेमस, उसके साथ साथ हाइपोथैलेमस को भी करता है टू काम द बॉडी डाउन, एंडिंग द फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स। सो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने जैसे ही देखा कि ये तो बाबू प्लास्टिक का है, तो इसने क्या किया, इसने वापस से अमिग्डाला को बता दिया, और इसने हाइपोथैलेमस को बता दिया, शांत हो जाओ भाई लोगों, कुछ खतरे की बात नहीं है, ये तो नूना बाबू है, प्लास्टिक का है, इसको तो आराम से अपने पास रखो। सो एंड हो जाता है फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स। फिर रिटर्निंग टू नॉर्मल होता है उसके बाद स्टेप, इफ द थ्रेट पासेस द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि है आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, रिलैक्स, काम डाउन। स्टेप्स टू काउंटर रिएक्ट
टू द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट एंड फ्लाइट चालू हुआ है, फिर वो शिफ्ट हो जाता है, हेल्पिंग द बॉडी टू रिलैक्स, काम डाउन, कूल डाउन करने के लिए। हार्ट रेट, ब्रीदिंग एंड अड्रेनलिन लेवल्स रिटर्न्स टू नॉर्मल एंड द अमिगडाला सेटल्स डाउन अलाउइंग द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टू फुली रीगेन कंट्रोल। और फिर से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास हमारे कंट्रोल आ जाता है वापस से, ठीक है ना। पर जब डेंजर का केस होता है तो कहता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को चल हट, बाद में तेरी सुनेंगे, पहले रिस्पॉन्स दे ले। लेकिन जैसे ही वो अपनी जॉब डन कर देता है तो फिर उसके बाद बोलते हैं हाँ भाई तू ले ले अब कंट्रोल, चल हो गया, खतरे की घड़ी टल गई। तो ये पूरा ऐसे होता है। अब ये अमिगडाला जिसने तूफान मचा रखा है, ओवर एक्टिव करे पड़े हैं आप, ठीक है ना, तो उस सब को कैसे आप शांत रखते हैं अमिगडाला को, उसको समझ लीजिए। वैसे मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया ना कैसे वेगस नर्व को रिलैक्स रखते हैं, आपने किस तरीके से अपने फियर को रिलीज करते हैं, सेरोटोनिन लेवल्स को, डोपामीन लेवल को, ये सब कुछ जो सारे हैप्पी हार्मोन्स को के लेवल्स को अप करने की टेक्निक्स होती हैं, वही अमिगडाला को भी शांत करने की टेक्निक्स होती हैं। तो समझ लीजिए डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्प होती है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सब जानते हो। प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन जिसमें बारी बारी से बॉडी पार्ट्स पर फोकस किया जाता है और रिलैक्स किया जाता है, वो बहुत हेल्पफुल है, अमिगडाला को शांत करती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन ऐप पर बहुत सारे अवेलेबल हैं, डाउनलोड कर लो ऐप को और रोज मेडिटेशन करो। मैं जब भी मेडिटेशन करने के लिए हर वीडियो में बोलती हूँ, यही पर्पस होता है कि वेगस नर्व, अमिगडाला, ये वो सब शांत रहें। ग्राउंडिंग टेक्निक्स है ना, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। नंगे पैर अगर आप फर्श पर चल रहे हो, कोई 5 चीजें 4 चीजें इस तरीके से अपनी अलग अलग सेंसेस से नोटिस कर रहे हो, बहुत सारी ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस हैं, इस तरीके से करें। विजुअलाइजेशन, आप इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन करें, आप वो सब भी अपने आप को काम डाउन की। अब आप जब भी किसी भी डेंजर को एक्सपोज होते हैं तो आप एकदम शांत रहते हैं, आपके अंदर का सिस्टम बहुत ही रिलैक्स मोड में काम करते हैं, आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहते हैं। सब विजुअलाइजेशन कर सकते हो जो आप चाहते हो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जब आप किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव बताते रहोगे, बार बार अपनी डर की कंडीशनिंग करते रहोगे, उल्टे सीधे प्रोग्राम देखते रहोगे, तो क्या होगा, वही वो आइडिया आएगा और वही आपकी सेल्फ टॉक भी नेगेटिव होती चली जाती है। तो आप ना अपनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना चाहते हो, सेल्फ टॉक की क्वालिटी अगर सुधारना चाहते हो तो पहले इनपुट की क्वालिटी सुधार लेना। और फिर भी अगर कोई सिचुएशन डेंजरस भी है तो जब ये कहने लगते हो कि हाँ इसमें फेस करने में मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, बट जैसे ही मैं अब इसको बार बार फेस करूंगी तो ये मेरे लिए नॉर्मल हो जाएगा। और कोई रियल थ्रेट है सच में, तो रियल थ्रेट है तो भाई उससे तो अपने आप को सेव करना ही है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाओ 10वें माले से नीचे कूद पड़ो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शेर आ जाए सामने तो अपने आप को उसका डिनर बना दो, ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ मैं कि आग में हाथ डाल दो। लेकिन जो आपने काल्पनिक डर पाल रखे हैं उसको पॉजिटिव सेल्फ टॉक से सेट ऑफ कर सकते हो। कोल्ड एक्सपोजर है ना, बिल्कुल बर्फ के टब में आराम से ले जाओ, ठंडे ठंडे पानी उसे मुंह धो, उससे भी आपका अमिगडाला शांत होता है। एक्सरसाइज करने से होता है, बॉडी की स्कैनिंग करने से होता है और अरोमा थेरेपी से भी होता है। फ्रेगनेंस, जब भी आपने महसूस किया होगा ना किसी भी तरीके के एसेंशियल ऑयल्स ऐसे फ्रेगनेंस से आपका एकदम से कितना दिमाग में शांति होती है। मसाज करा सकते हैं आप उसमें। और देखिए क्या तरीका है, लिमिट करना होता है आपको कैफीन एंड शुगर, क्योंकि ज़्यादा कैफीन एंड शुगर से भी आपका अमिगडाला ओवर एक्टिव रहता है। जर्नलिंग करनी होती है, रोजाना आप पॉजिटिव लिखेंगे तो उससे आपके ब्रेन को रहेगा कि सब कुछ अच्छा है, दिमाग पे शांति है। लिसन टू कामिंग म्यूजिक, उससे बहुत ज़्यादा अमिगडाला रिलैक्स होता है। प्रैक्टिस करें ग्रैटिट्यूड, उससे अमिगडाला रिलैक्स रहता है। कनेक्ट करें नेचर से, नेचर में टाइम स्पेंड करें, अमिगडाला रिलैक्स रहता है। लिमिट करें न्यूज़ कंजम्पशन, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रहेगा क्योंकि इसी ने खून पी रखा है उल्टी सीधी न्यूज़ ने। सोशल कनेक्शंस आप जितने बनाएंगे अच्छी तरीके से उतना आपको सेफ्टी का एहसास रहेगा। हम आफ्टर ऑल सोशल एनिमल्स हैं। अच्छी तरीके से आप सोते हैं तो आपका अमिगडाला शांत रहता है। और प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस, जितना आप एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आपका अमिगडाला शांत रहता है, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसी वजह से हमारे अंदर, मैंने बोला ना, हमारी ही गलतियों की वजह से हमारा अमिगडाला शांत नहीं रह पाता है। तो जितना हम अपने अंदर हैबिट डेवलप करेंगे कि हम जो भी हो गया उसको एक्सेप्ट कर लें, जितना हम अपने अंदर एक्सेप्ट करने की पावर को डेवलप करेंगे उतना ज़्यादा हमारा अमिगडाला किसी भी चीज़ से खतरा सेंस नहीं करेगा। तो रेडिकल एक्सेप्टेंस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख लेना। और है हम और सिंग, जब भी आप हमिंग करते हैं ना, ऐसे आपने भ्रामरी किया है या कुछ भी इस तरीके से आप कुछ गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उससे भी आपका अमिगडाला शांत रहता है। देखो अमिगडाला ना बादाम की शेप का एक छोटा सा ऐसे पार्ट है जो दोनों साइड टेम्पोरल लोब में है, पर एक्चुअली क्या है ना, ये बादाम की शेप का होते हुए भी ना अक्ल नहीं लड़ाता।
हमने बचपन से सुना है कि ना कि ऐसे कि बादाम खाने से अकल बढ़ती है, अकल बढ़ती है, अकल बढ़ती है, लेकिन ये अमिगडाला भैया जो कि खुद ही बादाम की शेप का है, ये बावला हो जाता है और बावला होकर जो मोस्ट इवॉल्व पार्ट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसकी सुनना फिर बंद कर देता है। रियल डेंजर के लिए नहीं, केवल अगर आपने इमेजिनरी फियर्स भी पाल रखे हैं तब भी ऐसे करता है। तो और ज्यादा बाहर से बादाम खाओगे तब ये शांत नहीं होगा उससे, क्योंकि तो खुद ही बादाम की शेप का है, लेकिन जब आप ये सब करोगे तब उससे शांत होगा। तो कहते भी ना कि बादाम खाने से अक्ल नहीं बढ़ती है, ठोकरे खाने से, जिंदगी के अनुभवों से अक्ल आती है। तो ये सारी चीजें करो और अपनी अक्ल को सुधारो, क्योंकि आप रात को सोओगे लेट, ठीक है, टाइम से सोओगे नहीं। हम तो बहुत बड़े स्मार्ट लोग हैं, रात को तो हम आराम से मोबाइल में घुस के वेब सीरीज देख के तब सोएंगे। बिगाड़ो अपने आप को, करो अपने अमिगडाला को ओवर एक्टिव। हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज और मेडिटेशन, अभी हमें हमारी उम्र है एक्सरसाइज मेडिटेशन करने की, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। करो इनमें से सारी गलतियां, हम तो खूब भर भर के न्यूज देखेंगे सारी। तो ये जो इसको सुधारने के तरीके है ना, यही आपकी गलतियां भी हैं एक्चुअली। तो जब आप अपने आप को ये सब चीजें सुधार लोगे तो आपकी गलतियां ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। तो अभी मैंने आपको हिंट इसलिए दे दिया, कभी आप ये सोचें हमारी गलती क्या थी इसमें। तो ये जो मैं बोल रही हूँ अमिगडाला को शांत करने के तरीके हैं, ये आप नहीं करते, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, इसलिए मैंने बता दिया। तो भाई ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, सबके साथ शेयर कर दो ताकि सब लोग अवेयर हो जाएं और समझे अपने अंदर के सिस्टम को कि कैसे हमारा सिस्टम फंक्शन करता है। क्योंकि जब हम अवेयर होते हैं, समझते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम ये है, अब इसको शांत करना है। तो हमें अपने ब्रेन को पॉजिटिवली ट्रेन भी करना है और प्लस और ये सारे तरीके भी अपनाने हैं ताकि हमारे ब्रेन का जो फिजिकल पार्ट है वो भी शांत हो जाए, और साइकोलॉजिकल पार्ट को भी शांत करना है, वो तो मैं बताती ही रहती हूँ। तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस किस चीज़ से डर लगता है। और आप इस वीडियो को जब सामने वाले के साथ शेयर करेंगे तो आप किसी की बहुत बड़ी मदद करेंगे। इस बात को ज़रूर यहाँ पर दिमाग में आपको बनाए रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी तो मदद करना चाहते हैं लेकिन दूसरों की मदद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आज से आपको ये एटीट्यूड अपनाना है। अच्छा, एक बात और आपको करनी है, आपको केजे टॉक्स को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि उसमें मैं बहुत ज़्यादा लाइफ स्किल्स के वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, ताकि ये साइकोलॉजी की हार्डकोर नॉलेज के साथ साथ आपको जो नॉर्मल बेसिक लाइफ स्किल्स हैं वो भी सीखने के लिए मिलती रहें और आपकी लाइफ बहुत अच्छी बने। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना खास ख्याल रखिएगा।